आपको जान के हैरानी होगी कि 37 करोड़ लोग अपने देश में आज ड्रग्स के शिकार है। उसका मतलब क्या है? आज कई ऐसी फैमिलीज है, ऐसी माताएं बहनें हैं जो ड्रग्स की वजह से आज अपना जीवन खराब होते देख रही है, अपने फैमिली का जीवन खराब होते देख रही है, और वैसे सोसाइटी का जीवन और देश का जो भविष्य है उसमें खराब हो रहा है। तो हमें करना क्या है इसके लिए? सबसे ज्यादा जो वर्ग है जो ड्रग्स से पीड़ित है वो है 10 से 24 साल के बीच में का, यानी बच्चे, स्कूल जाते हुए बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यंग एडल्ट्स जो करियर बना भी रहे हैं। करना क्या है? ये चालू किससे होता है पता है? एक ट्रेंड है, जैसे कि ड्रग्स इज यो, यानी इट इज इन, इट इज अ स्टेटस सिंबल, बट ड्रग्स इज अ नो। ड्रग्स यानी कुछ पल की मजा, बाकी जीवन भर सजा। तो ये पहचानना जरूरी है। और आप कैसे पहचान सकते हैं? ऐसी अवेयरनेस रैलीज, ये बहुत जरूरी है। और लोगों को आगाह करना कि इसके दुष्परिणाम क्या है, इससे आपका भविष्य कैसे खराब हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे मोदी जी कहते हैं ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी क्या कहते हैं? ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। वैसे आपको सिर्फ घर पे नहीं, आजू बाजू, आगे पीछे, सामने, हर जगह जहाँ ड्रग्स करते हुए लोग, मुझे उसके एजेंट से आप कोई दिखे तो आपको बोलना है खुद को कि ना मैं ड्रग्स लूंगा ना लेने दूंगा। आपको इसमें साम दाम दंड जो यूज करना है करो, नहीं करना है ड्रग्स तो नहीं करना है। महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है जो दुनिया, पूरे इंडिया में, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चर हो, सबसे नंबर 1 में। तो आज एक बात की खुशी भी और दुख भी कि झारखंड ऐसा एक स्टेट हो गया जो नंबर 1 हो गया ड्रग्स निर्मूलन में। इसमें हम नंबर 1 नहीं हुए। क्यों? हमारी कहीं तो भी एक रिजॉल्व है, जो मन में आकांक्षा है वो कम पड़ रही है। तो हम सब मिलकर आज जो रैली चालू कर रहे हैं वर्षों से, ये एक सैलाब होना चाहिए पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में। तभी जाके ड्रग्स का निर्मूलन हो पाएगा, तभी हमारी युवा पीढ़ी दिमाग से सोच पाएगी, ना कि ड्रग्स क्या होता है। एक पिंजरा है ड्रग्स, आपको समझ में भी नहीं आता कि आप पिंजरे में कब पहुंच गए और आप उसी में, उस पिंजरे में सुखी रहते, आपके ड्रग्स और आपकी परछाई। पर इसमें से आपको बाहर निकलने के लिए जानना पड़ेगा कि ये पिंजरे से आपको बाहर निकलना है। और फिर देयर आर मेनी सेंटर्स, ड्रग्स के निर्मूलन के लिए कितने सेंटर्स हैं, ऐसे एनजीओज है जो आपकी मदद करेगी, आपकी खुद की फैमिली। और जैसे सर ने कहा कि ध्यान दीजिए, अपने घर पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि किस वक्त कौन उनको बहला फुसला के कहाँ ले जाए ड्रग्स की दुनिया में आप बोल नहीं सकते। तो हाँ, हमें पुलिस की जरूरत है, हमें लेजिस्लेशन की, लॉ की जरूरत है, हमें ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है, बट सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ ड्रग रिमूवल फ्रॉम मुंबई एंड महाराष्ट्र। एक आपने एक केस भी हमारे सामने लाई या किसी को रोका ड्रग्स से तो बहुत बड़ा काम होगा। और इसके लिए ये रैली है। आपको धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कॉज के लिए आप सब सामने आए। पर आज की रैली ये नहीं है, आपको निरंतर आंखें खुली रखनी है और देखना है जहाँ पे भी ये तांडव मचाने की कोई भी कोशिश कर रहा हो तो उसको आपको भी एक अच्छा तांडव दिखाना पड़ेगा। सब मिलके हम दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैडम फडणवीस जी, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप सब आए इधर बड़े नंबर्स में। मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है, आई एम जोकिंग, करेक्ट। अब जो आदमी ड्रग्स लेता है ना, वो अपने आप के साथ जोकिंग करता है, अपने फैमिली के साथ जोकिंग करता है, पूरे समाज के साथ जोकिंग करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें जोक बंद करना पड़ेगा। और जैसे मार्केटी जी बता रहे थे एंड एवरीवन इज सेइंग कि हमें एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। No drugs, absolutely no drugs in Warsaw, no drugs in Mumbai, no drugs in India, no drugs in the world. So please say no to drugs. Thank you. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या पत्नी
अमृताताई फडणवीस या ठिकाणी उपस्थित आहे. खरं म्हणजे मला माहित नव्हतं, मला ज्या वेळेला निमंत्रण द्यायला आले होते तर ड्रग्सच्या विरोधामध्ये आम्ही मोर्चा काढतोय, एक रॅली काढतोय, मी ताबडतोब हा म्हटलं. कोण येतंय काय येतंय नो, कारण ही रॅली अशा पद्धतीने समाजामध्ये निघणं हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. त्यामुळे मला थोडा उशीर झाला, कारण मी कोणत्याही कार्यक्रमाला उशिरा जात नाही. सकाळी 5 कार्यक्रम होते आणि जेवायला म्हणून गेलो आणि तेवढ्यामध्ये थोडा उशीर झाला. तर समस्या प्रामुख्याने या इथं उपस्थित अजय कौल सर, अजय कौल तुमच्यासारखी माणसं जी आपल्या इथे शाळा कॉलेजेस आहेत त्या लोकांनी देखील आपलं अनुकरण या ठिकाणी आपण जे केलेलं आहे ते अनुकरण त्या लोकांनी करणं त्यांच्या शाळा कॉलेजमध्ये याची गरज आहे. त्याची पत्र देखील आम्ही देऊ, त्यांना भेटू देखील. आम्ही आमच्यापासून देखील सुरुवात करू. लोकांना नुसतं हे करा आणि ते करा नाही सांगणार, तर आम्ही आमच्यापासून त्यांची पत्र जातील, त्यांना भेटायला जाऊ आणि त्या पद्धतीने आम्ही इथे काम करू. आपण जे काम आता सुरू केलेलं आहे त्याची आपण शेवटच करू. शेवट म्हणजे जे कोणी अशी कीटक असतील त्यांच्यावरती फवारणी करणं अत्यंत गरजेचं आहे.
शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं अजय कौल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर द कॉज दैट ही ऑलवेज पुट्स अप। ये मेरा पहला मौका नहीं है इनके साथ एसोसिएट होने के लिए, इससे पहले भी मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और ये जो कॉज है बहुत बड़ा नोबल कॉज है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस क्लब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नशा बुरी चीज़ है, इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि हर इंसान को पता है। अगर नशा करना ही है तो फिर वो कामयाबी का नशा होना चाहिए, तरक्की का नशा होना चाहिए और आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए, उसी का नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए अगर करना ही है तो। भले दूसरी बात अभी मैं खुद ही देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे यहाँ तक बैठे हुए थे, जो भी बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी ने भी कहा कि सलमान खान अगर होते तो काफ़ी लोग यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक तो रुके हुए थे, किसी का भाषण सुन के भी आधे लोग चले जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं तो देख रहा था कि काफ़ी लोग थे, सडनली किसी ने शुरू किया और धीरे धीरे लोग चले गए एक एक करके। मेरे आते वक्त तो आधा हॉल खाली हो गया। अभी इनको अभी हंसी आ रही है इनको। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे कोई पिक्चर में लोग बोरिंग करते तो थिएटर छोड़ के चले जाते हैं, हमारे साथ कई बार होता है। तो कभी कभी किसी का भाषण सुन के भी चले जाते हैं। तो मेरे साथ जब मैं आया तो आधे लोग थे, अभी मैं क्या करूं? मैं पहले आता तो शायद मेरे को फुल क्राउड मिलता बात करने के लिए, राइट है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मानते हो? यस, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से सब प्रयास किए जा रहे हैं। विनंती करतो की आपण इथे दोन शब्द बोलावे। लेकिन जब तक पुलिस हो, प्रशासन हो और समाज के जो घटक है सब साथ में मिलकर जब तक ये लड़ाई लड़ते नहीं है, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। और अजय जी ने आज जो प्रयास किया है मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों के आमदार अरुण खान जी सब प्रोग्राम कैंसिल करके आज के कार्यक्रम के सर्वे सर्वा देख के अच्छा आदरणीय अजय कौल साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। संप्रदाय हो, समय की थोड़ी कमी है, हो, सब साथ में मिलकर कल हम लोग अजय कौल सर के घर पे गए थे, उनके ऑफिस में, तो थोड़ा बारिश की भविष्यवाणी हुई थी। बहुत इन्वॉल्व है क्योंकि ये पुलिस के तो अजय कौल सर थोड़ा चिंतित थे, तो हम लोगों ने बोला कल बारिश नहीं होगा, तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बोला इतना अगर नोबल इंटेंशन है और इतना नोबल कॉज है आज सपोर्ट करता है। और आज देखिए कोई बारिश नहीं हुआ है। और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अंधेरी विधानसभा, वर्सोवा विधानसभा या मुंबई शहर का ये सौभाग्य है कि अजय कौल सर जनहित में विदाउट एनी अनड्यू इनका इंटेंशन है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए नाही तर आज पूर्ण मुंबई आणि महाराष्ट्रापर्यंत हा मेसेज गेलेला आहे। अत्यंत सुंदर असा कार्यक्रम आपल्या पद्धतीने चालवायचा, काय सांगाल? आज आपण बघतो की ड्रग्स हे सर्वांच्या घरापर्यंत पोहोचलेलं आहे। आणखी त्यासाठी जर आज आपण बघायला गेलो की एवढी मोठ्या संख्येत लोक उपस्थित होती, कारण हे सर्वांचा प्रश्न झालेला आहे। आणखी त्यासाठी एक अवेअरनेस क्रिएट करण्यासाठी एकता मंचने ही रॅलीचं ऑर्गनाईज केली। साहेब, ज्या पद्धतीने हे नशामुक्तीचा जो विषय आहे तो गेली अनेक वर्ष चालत असताना यामध्ये कायदे खरं म्हणजे अत्यंत कडक होण्याची गरज आहे। आणि त्या पद्धतीने आता आपण बघितलं की सीएम साहेबांच्या मिसेस यांनी पण सांगितलं आणि होम जे आपले मंत्री आलं त्यांनी सांगितलं की कायदे कडक होत आहेत, पण यापुढे तुम्हाला तर वाटतं की कायदे कडक होतील? सर, कायदे बनवलेले आहेत आता, आणखी या सेशनमध्ये त्यांनी पाससुद्धा करून घेतला आहे। तर मला वाटतं की मोका हे जे कानून वगैरे जे त्यांनी इम्प्लिमेंट केलं आहे हे खरोखर इम्प्लिमेंट होईलच असं मला वाटतं। नेशनल लेवल के लोग आए इसमें और एमपी आए हमारे यहाँ के हाजिर हुए और यहाँ तक के मुख्यमंत्री के पत्नी धर्मपत्नी वो भी शामिल हुई इस प्रोग्राम में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जो ड्रग्स का प्रश्न है ये सभी का प्रश्न है। और मुझे लगता है जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुए, जैसे मंत्री साहब हो गए, ये सभी समाज से जुड़े हुए हैं। और जब समाज का प्रश्न उठता है तो हर लोग एकजुट होकर, जैसे आज मंत्री साहब ने भी ये कहा कि सभी पार्टी के भेदभाव को भूलते हुए सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि सबका मकसद एक ही था कि ड्रग्स जो है ये आज की जनरेशन को ख़राब करेगी। इसमें किसी का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था, ये समाज का प्रश्न था। समाज के प्रश्नों को दूर करने के लिए लोगों ने एकजुट होकर एक आवाज़ में यही कहा कि से नो टू ड्रग्स, येस टू लाइफ।
सर, जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने कहा कि सबसे बड़ा अगर ड्रग्स की बात करें तो वर्सोवा में इलाके में सबसे ज़्यादा ड्रग्स के पेंडर और जो है खरीदने वाले दोनों हैं। ऐसे में अजय कौल जी ने जो बीड़ा उठाया है, एक तरफ तो बिना निर्भीक हुए हर बार हमने देखा है, पिछली बार हमने देखा था पर्यावरण और इस बार ड्रग्स। क्या लगता है कि कितना लोगों में जागरूकता इस रैली से पहले? देखिए, जब मैंने शिक्षक इस नाते से जब बीएड किया तो मुझे ये कहा गया था, ये सिखाया गया था कि आप जो समाज का प्रश्न होता है, समाज का प्रश्न आज नहीं तो कल ये बच्चों से संबंधित होता है। तो अगर समाज में कोई प्रश्न निर्माण होता है तो बच्चों को भी इफेक्ट करता है, तो आप समाज के प्रश्नों से दूर नहीं रह सकते। देखिए, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करते हुए उनको अपने पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जैसे आज तौर पे हम देखते हैं कि दोस्तों में रह के, संगत में रह के बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो पीयर प्रेशर में नहीं आते हुए उन्होंने अपना सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आगे है और अपनी ज़िंदगी को सही मायने में कैसे मोल्ड करना है ये उनके हाथों में है। लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ही एक मुद्दे को लेकर नहीं लाया, बल्कि सारे समाज को, सारे जाति धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। आप ये रैली जो देखेंगे, ये रैली हनुमान की पूंछ की तरह थी। शुरू तो हो गई पर ख़त्म कहाँ हो रही है पता नहीं चल रहा था। और ये पूरा का पूरा इसका श्रेय अजय कौल सर को जाता है। और ऐसा प्रोग्राम जिसकी शुरुआत होम मिनिस्टर की मिसेस ने की और जिसका जो अंत है वो होम मिनिस्टर ने खुद आके यहाँ पर किया, ऐसा प्रोग्राम। और इस तरह के लोग इस जो है मुद्दे से जुड़े, क्योंकि ये मुद्दा समाज का मुद्दा है और ये अजय कौल सर ने ये मुद्दा लिया है, तो हमें पूरी उम्मीद है, जैसे हमारे एमएलए साहब ने बोला कि जो अजय कौल सर जो मुद्दा हाथ में लेते हैं वो मुद्दा लोग उसको अपने दिलो जान से लगाते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं। और वर्सोवा और अंधेरी ये जो विभाग है, इसमें ड्रग्स का बहुत दुष्परिणाम लोगों को देखने को मिल रहा है। और अजय कौल सर ने इसको जो एक लीडरशिप दी है और उन्होंने एक आवाज़ दी है हम सबको और इस मुद्दे को। मुझे उम्मीद है कि ये मुद्दा अंधेरी से ख़त्म होकर ड्रग्स का जो है आगे जाएगा। और सरकार तो कायदे बनाती है, सरकार बहुत कायदे बनाती है, मौक़ों का वगैरह सब कुछ किया है, लेकिन इसकी जो अमल बजावनी होती है वो लोगों के अंदर होती है। हम अगर कायदा नहीं मानेंगे तो कितने भी कठोर कायदे हो उसका कुछ नहीं होगा। इसीलिए अजय सर ने जो आज लोगों के बीच में जो जागरूकता फैलाई है, इसके लिए हम अजय कौल सर का तमाम समाज की तरफ से और अंधेरी और वर्सोवा की तरफ से उनका अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं।